उत्तराखंड में दो विधानसभाओं पर उपचुनाव हुए, जिनमें से मंगलौर काफी महत्वपूर्ण रही। कल मंगलौर में कुछ जगहों पर हिंसा देखने को मिली और प्रशासन पर कई आरोप लगे। इसको लेकर के कांग्रेस ने सरकार और भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कोठारी जी हैं। जानेंगे उनसे कि सरकार पर जो आरोप लग रहे हैं और पार्टी पर जो आरोप लग रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। सर, मंगलौर में जो चुनाव हुआ उसमें कई जगहों पर छुटपुट हिंसा की घटनाएं देखने को मिली और कांग्रेस के कई आरोप हैं कि जो वोटर्स थे उनको वोट नहीं डालने देगा, पुलिस ने कई लोगों के साथ अभद्रता की। कांग्रेस के कई नेता जिनका कि मंगलौर विधानसभा से कोई वास्ता नहीं, कोई ताल्लुकात नहीं है, ऐसी बड़ी संख्या में मंगलौर विधानसभा में घूम रहे थे और चुनाव को प्रभावित कर रहे थे। वहाँ पर कई मतदाताओं की ऐसी भी शिकायत आई है जिनका घर जो है झबरेड़ा विधानसभा में है या अन्य विधानसभा में, ऐसे लोग भी वहाँ वोट डालने के लिए वहाँ लाइन पर लगे हुए थे। यदि पुलिस प्रशासन निष्पक्षता से काम नहीं करता तो ऐसे कई संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पर अवैध मतदाता कांग्रेस के द्वारा वहाँ पर प्रोजेक्ट किए गए और जिनके कारण वहाँ पर कुछ जगह पर ये शिकायत मिली है और पुलिस प्रशासन ने वहाँ के चुनाव के ड्यूटी में जितने भी लोग लगे हुए थे उन्होंने बड़े निष्पक्ष तरीके से काम किया है और जो गलत कराया जा रहा था कांग्रेस के द्वारा उसको रोकने का प्रयास किया है। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि मंगलौर की जनता हमारी सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं और जो विकास के काम वहाँ पर होने चाहिए थे वो अभी तक वहाँ नहीं हो पाए, क्योंकि वहाँ पर विधायक ऐसे लोग रहे जिन्होंने क्षेत्र के विकास में कोई ध्यान नहीं दिया है। तो वहाँ की जनता इस बार ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वहाँ से जीते और मंगलौर विधानसभा में विकास के काम हों। इसलिए वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने का मन बनाया और कल के चुनाव के दौरान ये देखने में आया कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। कांग्रेस ये पूरी तरह से समझ चुकी है कि वो मंगलौर में चुनाव हार रही है, इसलिए हार का ठीकरा वो प्रशासन के ऊपर और पुलिस बल के ऊपर फोड़ना चाहती है। जबकि सत्यता ये है कि वहाँ की जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करती है और वो भाजपा को वहाँ से जिता रही है। अच्छा कोठारी जी, आप भी इस बात को मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक कभी भी मंगलौर में नहीं बन पाया? पहली बार ऐसा देखने को मिला कि आपने बाहर से एक प्रत्याशी चुना और यहाँ ला करके उसने चुनाव लड़ा, और जो कल हुआ वहाँ पर मंगलौर में कुछ जगहों पर हिंसा देखने को मिली, गोलियों की आवाज़ आई या फिर जैसा आरोप हैं लोगों के, उन आरोपों को लेकर के सीधे तौर पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने आरोप लगाया कि सरकार के दबाव में पुलिस ने काम किया वहाँ पर। हरीश रावत जी का मंगलौर विधानसभा में क्या काम है? चुनाव के दिन, मतदान के दिन वो किस अधिकार के तहत मंगलौर विधानसभा में घूम रहे थे? ये तो केवल हरीश रावत जी, उनको सब जानते हैं, लेकिन जिनको बहुत सारे लोग जानते नहीं, पहचानते नहीं, ऐसे कांग्रेस के कई अवांछित नेता मंगलौर विधानसभा में चुनाव को प्रभावित कर रहे थे। तो कांग्रेस को ये लग गया है कि वो चुनाव हार रहे हैं, इसलिए चुनाव के हारने का किसके ऊपर जो है इसका आरोप लगाएं, तो इसलिए वो प्रशासन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और उनके सारे आरोप निराधार हैं, मिथ्या हैं। लोगों ने निष्पक्षता से, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय के लोग हों, सब ने निष्पक्षता के साथ में मतदान किया है और इससे पूर्व कांग्रेस जनता को गुमराह करती आई है। मंगलौर विधानसभा में लगभग 18% अनुसूचित जाति के भाई निवास करते हैं। पिछले चुनाव में भी कांग्रेस ने जनता को गुमराह किया कि भाजपा सत्ता में आएगी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो अनुसूचित जाति का आरक्षण खत्म कर देंगे। इस प्रकार के बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि देश का संविधान बदल देंगे। इस प्रकार के आरोप और इस प्रकार का पब्लिक को मिसगाइड करने का काम कांग्रेस ने किया। तो इस विधानसभा चुनाव में उनका द्वारा जो गुमराह किया जा रहा था, तो जनता उनके द्वारा भ्रमित नहीं हुई, उनके द्वारा गुमराह नहीं हो पाई, क्योंकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता टीम भावना से काम कर रहा था, पूरी तरह से मुस्तैद था, सजग था और एक सजग प्रहरी की भांति काम कर रहा था। इसलिए कांग्रेस के बहकावे में वहाँ की जनता नहीं आई। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह के आरोप कांग्रेस या उसके नेता लगा रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं। पुलिस ने मंगलौर में काफ़ी निष्पक्षता से काम किया है और जो बाहरी लोग थे उनके खिलाफ पुलिस ने काम करने का काम किया है। तो इसको लेकर के जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, कांग्रेस ये समझ चुकी है कि वो वहाँ पर चुनाव हार रही है और ये हार की बौखलाहट है। दानिश खान, ABP लाइव, देहरादून।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.